नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं कि आप अपना लकी मोबाइल नंबर किस तरह से निकालेंगे आपकी डीओबी के हिसाब से। दोस्तों, पिछली वीडियो एक मैंने बनाई थी, इसका पार्ट 1 भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं जिसमें मैंने हर एक डिजिट के बारे में भी बात की है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको 11 से लेकर 99 तक की जो मोबाइल के अंदर डिजिट आती हैं या कहूँ सिंगल डिजिट्स भी आती हैं, उनके ऊपर भी वीडियो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन शर्त रहेगी ये कि भाई आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये वीडियो जितने मिनट की भी है उसको पूरा देखना है। क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप कंफ्यूज होंगे। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम पे जो मेरा ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें भी देता हूँ, बहुत सारे आपको मतलब मटेरियल देता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ आने वाले त्योहारों के बारे में। अब जैसे अभी बड़ा त्यौहार आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी उपाय होंगे वो आपको वहाँ पर बता दिए जाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हमारा कम्युनिटी है, प्लीज़ उनको ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि सभी ये बात आती है कि साहब 2, 4 और 8 हमें अवॉइड करना चाहिए अपनी जो मोबाइल नंबर है उसके अंदर। ये बात सही है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर एक एक बार रिपीटिशन हो रहा है तो सही है, आप ले सकते हैं। क्योंकि हर नंबर की अपनी वाइब्रेशंस हैं, हर नंबर की अपनी एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। 1, 3, 5 और 7 पर आपको टोटल लेना चाहिए। बैड कॉम्बिनेशंस आपको अवॉइड करने चाहिए। और आपका पर्पस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पर्पस। और जो भी आपके मिसिंग नंबर्स हैं आपके लूशो ग्रिड में वो आपको उसकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मोबाइल नंबर इज़ ऑलवेज अ सेकेंडरी थिंग। आपका जो ग्रिड है, आप चाहे उसे लूशो ग्रिड के थ्रू बना रहे हैं या आप उसे वैदिक ग्रिड के थ्रू बना रहे हैं, कुछ भी तरीके से आप बना रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत तरीके से की जाती है। तो जो भी आप तरीका अपना रहे हैं, पहली बात तो ये कि उसको पूरा फॉलो करिए। चैल्डियन फॉलो करते हैं तो चैल्डियन को ही फॉलो करिए, उसमें पाइथागोरस को मिक्स मत करिए। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ेगा और किसी का नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी एक पद्धति को, एक सिस्टम को फॉलो करिए। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। लूशो ग्रिड का आपको पता ही है कि इस तरह से लूशो ग्रिड बनती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी का गेम लगभग लगभग आप समझ जाओगे। अब ये तो पता ही है कि ये सूर्य है, ये मून है, ये जुपिटर है, ये राहु है, ये मरकरी यानी बुध है, ये वीनस है, ये केतु है, ये शनि है, ये मंगल है। इनके आगे इनके दोस्तों के नंबर हैं जो लकी होते हैं। कुछ इनके हार्डकोर दुश्मन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दुश्मन भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, काम कर जाते हैं। अब आपका सपोज़ करो कि आपका जो मूलांक और भाग्यांक है वो आपका 1 और 1 है। बहुत लोगों का होगा, कमेंट करके बताना मुझे। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आपको 8 को अवॉइड करना है, अपने मोबाइल में भी, टोटल में भी और सब जगह। क्योंकि 8 आपके लिए हार्डकोर एनिमी है। बहुत इजी है। जिनका भी मान लीजिए कि इन्हीं का 3-3 है मूलांक भाग्यांक, तो उन्हें 6 को अवॉइड कर देना चाहिए। बट 3, 6 और 6-3 पर काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह ये इस्तेमाल नहीं होता है या दुश्मनी दिखाता है। 6 और 6-3 या 3-6 जो है वो ड्यूल नॉलेज भी देता है। तो कहाँ किस तरह से यूज़ करना है वो आगे आज आपको पता चलेगा। क्योंकि आज इनका डेट ऑफ बर्थ मैं लूँगा, वो आप में से किसी का लूँगा, और व्हाट्सएप पर भी उनसे बात हुई थी। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात कर रहे थे हम लोग, अगर मान लीजिए आपका मूलांक भाग्यांक आपका एक 1/2 है, यानी कि मूलांक आपका जो है 1 है और भाग्यांक आपका 2 है। तो यहाँ पर ज़रा गौर करिए, यहाँ पर आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 1। यहाँ पर भी आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, यहाँ पर आपको 5 मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर 1 और 2 वालों के लिए लकी नंबर क्या हुए, कमेंट करके बताएंगे आप? वैसे बता देता हूँ, 1, 3, 5 हुए।
कॉमन मिल गए हमें, 135 मिले। अब हमारे पास हार्डकोर एनिमी क्या मिला, हमें 8 मिला, तो हम अपने मोबाइल में 8 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब वो अलग एक सेंस है कि मिल नहीं रहा है नंबर, हमें लेना पड़ रहा है कोई, लेकिन उसमें भी हम ये चेक करेंगे कि 8 के साथ जो कॉम्बिनेशन हो वो अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हो, जिससे 8 का इम्पैक्ट कम रहे। अच्छा, अब इस पर इंटरेस्टिंग बात ये आ गई कि 9-4 जो है वो 2 के साथ ज़्यादा नहीं रखता है। तो पहला सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि 29 और 24 आपने अपने मोबाइल में नहीं लेना है, ये एक क्लॉज बन गई हमारे साथ मोबाइल की, और 28 भी आपने नहीं लेना है, ये क्लॉज बन गई। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा, 9 की कोई प्रॉब्लम 1 के साथ नहीं है, यानी कि अगर मोबाइल में 19 आ रहा है एक बार तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन 1, क्योंकि 9 1 के साथ यहाँ पर लकी नंबर में आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 और 4, क्योंकि 1 और 4 में अगर हम देखें तो 4 यहाँ पर न्यूट्रल नंबर में है, और न्यूट्रल का मतलब होता है 1 के साथ, यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो ना अच्छा है ना बुरा है, तो हम कहेंगे अवॉइड कर दो, क्योंकि 4 के साथ वो एक अच्छा रिलेशन नहीं बना रहा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 4 के साथ थोड़ा 50-50 है, लेकिन 2 के साथ वो एनिमी नंबर में आ रहा है। वैसे 1-4 वैसे भी अच्छा नहीं होता, लेकिन 4-1 जो है टोटल में ठीक रहता है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होती हैं, कुछ कुछ दिक्कतें आपको समझ में अभी भी दिक्कतें आई होंगी, बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो क्वेश्चन करिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। उसी तरह से मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। उसी तरह से अगर आपका मान लीजिए आपका 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है, तो यहाँ से फिर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 हमें अच्छा मिल गया, ये मिल गया, 3 हमें मिल गया, 3 हमें मिल गया, 5 हमें मिल गया, 5 हमें मिल गया, तो यहाँ पर भी लकी नंबर में 1, 3, 5 हमें मिल गए। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर केवल 6 से प्रॉब्लम है, मतलब 3, 6 और 6, 3 हमें नहीं लेना। अब बेसिकली 6, 3 और 3, 6 क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स में इशू देते हैं, और रिलेशनशिप में क्या इशू आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, तो वो हर चीज़ को अपनी नॉलेज के हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 नंबर जो है वो, अगर हम 2 नंबर की केस में देखें तो 2 नंबर अपने लिए भी एक न्यूट्रलाइज का नंबर है। तो अगर मान लीजिए मोबाइल के अंदर 2-5 आता है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब 7 जो नंबर इसमें है वो लकी नंबर में भी आ रहा है और न्यूट्रल नंबर में भी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी कि ये नंबर आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तभी आपने देखा होगा कि जो लोग कराते हैं उनको मैं 3-7 दे देता हूँ, क्योंकि ये लकी नंबर में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसके अलावा हम इसमें कॉम्बिनेशंस कौन से ले सकते हैं, क्योंकि हमें 1-3-5 तो मिल ही गया, तो हम यहाँ पर 1-1 ले सकते हैं, 3-3 ले सकते हैं, 5-5 ले सकते हैं, 1-3 ले सकते हैं, 3-5 भी ले सकते हैं, और हम यहाँ पर 15 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 5-3 भी ले सकते हैं, और 3-1 भी ले सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आपको अब तक किसी ने बताई नहीं होगी, ना ही आपने किसी क्लास में सीखी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, फिर आपको ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद से सीख पाएंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये जो चीज़ समझाई ये कन्फ्यूज़न तो नहीं क्रिएट करा ना आपके मन में, करा है तो भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा ग्रिड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप इसके इन ग्रिड को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा यार ग्रिड तो पूरा हो गया। वो कहते हैं ना, बहुत रेयर से रेयर स्थितियाँ होती हैं कि जब ग्रिड पूरा होता है, तो ये वही स्थिति है कि ग्रिड पूरा हो रहा है, और यहाँ पर कुआं नंबर जो है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट यहाँ पर देगा। ग्रिड बनना शुरू करते हैं। कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करके दी हैं, जिससे समय जो है बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर 2 के साथ फिर 1, उसके बाद फिर हमारे पास 5, उसके बाद फिर 1, फिर हमारे पास 9, फिर हमारे पास 8, फिर हमारे पास 7, उसके बाद हमारे पास 3 हमारा BN नंबर। अब ये 3-6 का कॉम्बिनेशन है, BN नंबर, और हमारा DN जो है या LP जो है वो हमारा 6 आ गया। हमारा नेम नंबर भी यहाँ पर 1 था, और हमने अभी देखा ही था 3-6 के केस में कि 1 जो है वो प्रॉब्लमेटिक उसके केस में नहीं है। अब कुआं नंबर का गेम आ गया, कुआं नंबर हमारा 4 हो गया, तो हमारी जो ग्रिड है वो कंप्लीट यहाँ पर हो गई है।
अब कॉन्ट्रडिक्शन रहता है बहुत से लोगों का कि 4 नंबर को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फ़ोन नंबर को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। 1% हम मान लेते हैं कि इनके पास कुआं नंबर की नहीं है वैल्यू, कुआं नंबर नहीं है इनके पास, हो सकता है इनका कुआं नंबर 5 आता हो, 1% हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, 4 नंबर मिसिंग है, डिसिप्लिन की कमी होगी, सब कुछ है, विल पावर अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, डीप में भी जाते हैं, बट एक दिशा नहीं बनती, और दिशा बनती है तो वो दिशा बहुत समय तक फॉलो नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम इनको आएगी। और कोई भी काम स्ट्रक्चर वे में नहीं होगा, मतलब लेजीनेस आ गई, घर में कमरा होगा वो तितर पुतर पड़ा होगा। अगर 4 नंबर आपके पास मिसिंग है तो ये जो समस्याएं हैं ये थोड़ी सी आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ तो कंप्लीट है भैया, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन दिक्कत क्या है, वो है लास्ट की 6 डिजिट्स में, या कहूँ मोबाइल नंबर में। अब इसी वजह से इनको प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट भी हो रही थी। एक तो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रही थी, मैं बता देता हूँ कि ये जो 1113 बार आया, इसमें क्या होता है, कई बार आदमी टॉक एक्टिव हो जाता है, और जब आदमी टॉक एक्टिव होता है तो वो अपने प्लान्स को थोड़ा सा बता देता है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ। जब आप अपनी सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर देंगे मेरे मित्र, तो फिर सामने वाला तो सभी समझ जाएगा कि अरे ये तो ये करने वाला है, और इसके साथ तो ये चीज़ करी जा सकती है। अब मैं कुछ यहाँ पर उनके लास्ट के 6 डिजिट्स जो है आपको बताता हूँ। उनका एक नंबर था जिसमें 76 था, उसके साथ 63 था, और 63 के साथ 9 था, और उसके साथ हमारे पास था 71। ये उनका नंबर के कुछ डिजिट्स थे। तो 76 यहाँ पर क्या देता है, अप एंड डाउन देता है लाइफ में, अप एंड डाउन। 63 आपको पता ही है रिलेशनशिप इशू देता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में चल जाता है। 39 क्या देता है, 39 देता है ड्यूल नेचर, ठीक है। 97 देता है सक्सेस अवे फ्रॉम होम, और 71 कंटिन्यू रखता है आपके फ्लो को, बट अप एंड डाउन थोड़ा सा देता है इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग। आपका फ्लो मनी का कभी नहीं रुकेगा, बट अप एंड डाउन आता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं चलो आप ओके है, इसको आप रख सकते हैं, एटलीस्ट आपका पैसे का जो फ्लो है उसमें डिप आ रहा है, लेकिन वो बना हुआ है, ये बात आ जाती है। अब क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि लाइफ में आप कितनी अच्छी चीज़ें कर लीजिए, चाहे आप शेयर मार्केट में चले जाइए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन आता ही आता है। तो ये तो हम कह नहीं सकते, अब परेशान तो अंबानी जी भी हैं, परेशान तो हमारे अडानी जी भी हैं, चाहे वो किसी वजह से परेशान हो, तो लाइफ में तो अप एंड डाउन आएगा ही आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कोई भी नंबर, कोई भी रेमेडी, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक बैड पैच आता ही आता है। बस उसमें हमें उस बैड पैच को हम किस तरह से झेलें, किस तरह से उसको काम से अपने काम में और हम निखारें, वहाँ पर आपकी परीक्षा होती है कि आप उस बैड पैच जो आपकी लाइफ में आया है उसको रेमेडी से आप कैसे कवर करेंगे, और अपनी विल पावर से आप कैसे कवर करेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर इनके पास एक नंबर था जिसमें अगेन 6-7 इनके पास था, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर आ गई। फिर इनके पास एक नंबर में 18 था और 82 था। 18 का सीधा हिसाब ये है कि हेल्थ इश्यूज़ देता ही देता है, हेल्थ इशू देगा आपको। 28 में आपके खर्चे मेडिकल में कराएगा। आप ये मान लीजिए इनका जो लास्ट की डिजिट थी वो ये थी, 4 डिजिट लास्ट की थी वो ये थी, और इससे पहले बल्कि ये थी 14, 18, 82, ये लास्ट की डिजिट थी। तो मतलब पूरा ग्रिड अच्छा है, और ग्रिड अच्छा होने के बावजूद चीज़ें देखिए मोबाइल नंबर कैसे लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि संगति जो है, यहाँ पर आप ये बात बिल्कुल चरितार्थ तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आप कुछ चीज़ें ऐसी लेके घूम रहे हैं जो अच्छी नहीं है, या कहूँ संगति लेके जो घूम रहे हैं वो अच्छी नहीं है। अब ये नंबर में 14 भी आ गया, जो लीगल नोटिस, लोन्स, हेल्थ इश्यूज़, और 41 भी फिर बनेगा तो वो अगेन प्रॉब्लम कर देगा। 18 का मैंने आपको बता ही दिया, हेल्थ इश्यूज़ है। 88 आ गया, 88 आ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डिले कर देगा, ऑब्स्टिकल्स दे देगा। 82 में मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिकल एक्सपेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, लेकिन हम मोबाइल के जो नंबर्स होते हैं वो ख़राब लेकर चल रहे होते हैं। इनके लिए मैंने रेमेडी इनको सिर्फ एक कहा था कि भाई एक तो शिव जी का ध्यान करते रहो। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये भी थी दोस्त कि
ये नंबर चेंज करना नहीं चाहते थे। तो ऐसे केसेस में हम भी थोड़े से फंस जाते हैं कि यार नंबर ख़राब है और अगला आदमी नंबर चेंज करना नहीं चाहता, तो क्या करें। तो फिर नंबर की रेमेडीज़ दी जाती हैं। तो मैंने इनको बोला था कि आप एक तो ओम जूं सह एक मंत्र होता है जो लघु मंत्र होता है महामृत्युंजय मंत्र का, मैं कहूँगा सबको करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अश्विना बोलते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मंत्र हैं उनका जो वाइब्रेशंस हैं, और अगर आपने सही दिल और सही दिमाग से उसे किया, जैसे ओम जूं सह, इनको महामृत्युंजय मंत्र पूरा तो पढ़ नहीं सकते, बहुत से लोग पढ़ते भी हैं, इनको याद हो जाता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो या तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, या ओम जूं सह इसका जाप आप करते रहिए, आपको देखिए कितना फ़ायदा होगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं भैया इन नंबर्स में, तो ये कर लीजिए, आपको सही रहेगा। इसके साथ साथ शनिदेव के मंदिर में जाके एक दिया जो है वो ज़रूर जला कर आया करिए, और काले कुत्ते को ज़रूर कुछ ना कुछ दिया कीजिए। अगर आपकी मैं एक छोटी सी टिप आपको दे रहा हूँ, बोनस दे रहा हूँ आज। अगर आपकी ज़िंदगी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है और बार बार आप देखते हैं कि आपके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या आपके काम बनते बनते रुकते हैं, आप एक स्ट्रीट डॉग को कुछ खिलाना शुरू करिए। घर की पहली रोटी या आखिरी रोटी उसके लिए निकालिए, आप देखिए उसकी जो दुआएं आपको लगेंगी वो अनमोल होंगी। और क्योंकि एक डॉग जो होता है, एक पेट में पालने को नहीं बोल रहा हूँ आपको, एक जो डॉग होता है, स्ट्रीट डॉग्स होता है, उसको सिर्फ प्यार चाहिए, क्योंकि उसको सब जगह से डंडा पड़ता है। तो अगर आप एक स्ट्रीट डॉग को कुछ खिलाना शुरू करते हैं तो आप देखिए आपके जीवन में काफ़ी हद तक जो है निखार आएगा और आपको फ़ायदा होगा। आप करके देखिए, आप 3 महीने या 2 महीने करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट करके कहेंगे कि भैया आपने बिल्कुल सही बात कही थी। और जो आपको अफेक्शन मिलेगा, जो लव उससे मिलेगा, वो अनकंडीशनल मिलेगा। करके देखिएगा और फिर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और एनालिसिस अगर आप करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये पेड होता है और कुछ समय के बाद फीस विल बी इंक्रीज्ड। सो अभी टाइम है, करा लो फटाफट, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर से मैं फ़ीस अपनी एक्सटेंड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे रहें, खुश रहें, हमेशा से यही दुआ रही है और आगे भी ये दुआ रहेगी। थैंक यू।